हेलो एवरीवन। आज हम मई महीने के कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स न्यायमूर्ति लीसा गिल। न्यायमूर्ति लीसा गिल को कहाँ की, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। न्यायमूर्ति लीसा गिल को क्या नियुक्त किया गया, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो लीसा गिल। ठीक है, न्यायमूर्ति लीसा गिल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पुनर्गठित नीति आयोग, जो नई न्यूली फॉर्म नीति आयोग है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी को क्या नियुक्त किया गया, तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, मीन्स रीफॉर्म, दोबारा जो फॉर्म हुई है नीति आयोग, उसके उपाध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार लाहिड़ी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2026 में दिनेश त्रिवेदी को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किस देश के लिए नामित किया गया है। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। मतलब क्या कि दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश के क्या बने हैं, हाई कमिश्नर के रूप में, उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन, दिनेश त्रिवेदी। कहाँ, तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, शक्तिकांत दास के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है। तो शक्तिकांत दास के बाद संजय मल्होत्रा आरबीआई के अगले गवर्नर बने हैं। इट मीन्स अभी आरबीआई के नए गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। किसके बाद बने हैं ये, तो शक्तिकांत दास के बाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस अब कहाँ से कहाँ तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 5। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तवी। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस अब जम्मू तवी से श्रीनगर कटरा तक चलती है, या श्रीनगर कटरा का विस्तारित वंदे भारत एक्सप्रेस अब जम्मू तवी तक चलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 594 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की उद्घाटित गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे में 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप किस जिले में स्थापित की गई है, या किस जिले में है। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में क्या है, तो 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नई केंद्रीयकृत खरीद नीति के तहत सभी आवश्यक छात्र सामग्री वितरित करने की क्या सीमा तय की है। और इसका करेक्ट आंसर है 15 जून। क्या, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नई सेंट्रलाइज्ड खरीद नीति, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत सभी आवश्यक छात्र सामग्री वितरित करने की समय सीमा 15 जून निर्धारित की है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई, या पहले भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आपका करेक्ट आंसर शुभेंदु अधिकारी, बड़े लंबे समय से न्यूज़ में है भाई साहब। यहाँ जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, 11वीं राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड 2026 का आयोजन किस राज्य ने किया। क्वेश्चन नंबर 10, और इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मीन्स क्या, 11वीं राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड, याद रखिएगा कौन सा ओलंपियाड है,
योग ओलंपियाड 2026 का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो मणिपुर राज्य ने किया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है, असम में पेश किए गए समान नागरिक संहिता मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के प्रावधानों में कौन से समुदाय पूरी तरह छूट प्राप्त है, या किस समुदाय को पूरी तरह छूट प्राप्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आदिवासी समुदाय। मीन्स क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक में किसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये दी गई है? तो आदिवासी समुदाय को छूट दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 मीन्स आदिवासी समाज अपने हिसाब से अपने कस्टम को फॉलो कर सकते हैं, बाकी सबके लिए यूनिफॉर्म कस्टम्स रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे रिकॉर्ड 5वीं बार शपथ दिलाई गई है? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एन रंगासामी। एन रंगासामी क्या बने? तो पुडुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके पास है। अगला क्वेश्चन, असम में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी नेता कौन? तो असम में तो हिमंता विश्व शर्मा है, हिमंत विश्व शर्मा, हिंदी में हिमंत, इंग्लिश में हिमंता हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए रहा। अगला ये 14 क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अच्छी और दोहराने योग्य प्रथाओं पर 10वीं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? क्या है? पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अच्छी मीन्स गुड और दोहराने योग्य मीन्स जिसको रिपीट किया जा सके, इसकी 10वीं शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। क्या? तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अच्छी और दोहराने योग्य प्रथाओं की शिखर सम्मेलन, 10वीं शिखर सम्मेलन आयोजित की गई। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 रहा, ईपीएफओ ने पुराने निष्क्रिय ईपीएफ खातों को ट्रैक और लिंक करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ई प्राप्ति। कौन सी? ई प्राप्ति। 15 का ऑप्शन नंबर बी, ई प्राप्ति किसने लॉन्च किया है? तो ईपीएफओ ने, है ना, ईपीएफओ ने ई प्राप्ति लॉन्च किया, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे निष्क्रिय खातों को ट्रैक और लिंक किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने रहा, भारतीय विदेश व्यापार संगठन आईआईएफटी ने हाल ही में अपनी स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी। कौन सी? 63वीं वर्षगांठ किसने बनाई है? आईआईएफटी ने मनाई है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हमारा, भारत द्वारा परीक्षण की गई अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण में कौन सी तकनीक लगी हुई है? कौन? अग्नि मिसाइल के जो उन्नत संस्करण है, डेवलप्ड ये हैं, क्या कहते हैं, वेरिएंट आए हैं, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी, MIRV। कौन सी टेक्नोलॉजी है? MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है कौन? अग्नि मिसाइल। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए जननी JANANI जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, प्रजनन आयु के दौरान महिलाओं के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी करना। ठीक है, मतलब डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो होगी उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, किस ऐप से? किस ऐप से? तो जननी के। ठीक है, JANANI जननी, नॉट जनानी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिम बंगाल कैबिनेट द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाई गई केंद्र सरकार की कौन सी प्रमुख स्वास्थ्य योजना है? पश्चिम बंगाल कैबिनेट द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाई गई केंद्र सरकार की कौन सी प्रमुख योजना है? और इसका करेक्ट आंसर आयुष्मान भारत। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने इससे पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब उसने अपने यहाँ भी आयुष्मान भारत लॉन्च किया। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 दिवसीय 5 राष्ट्र यात्रा में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल था? मई 2026 में प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में कौन सी देश शामिल थी? तो इटली। ठीक है, कौन? इटली। इटली शामिल थी, जॉर्जिया मेलोडी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, अप्रैल 2026 में भारत ने AI सक्षम ड्रोन सहित नीस सैन्य प्रौद्योगिकियों को सह विकसित करने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? और इसका
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। किसको? तो जर्मनी को एआई सक्षम ड्रोन सहित निज सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत के अजीत डोभाल ने दिल्ली में मिलने वाले यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय भारत के अजीत डोभाल से नई दिल्ली में मिलने वाले यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? और इस क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोनाथन पावेल। कौन? जोनाथन पावेल। ये क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, है ना? किसके? तो यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड के। अगला, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौते का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितनी राशि तक दोगुना करना है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 अरब डॉलर तक। 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के साथ इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। किसके बीच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। 2026 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में लगभग कितने लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 मिलियन। 11 मिलियन लोग कहाँ के? तो पाकिस्तान के क्या कर रहे हैं? तो गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। भारत में भी कर रहे होते अगर फ्री में उनको खाद्यान्न न मिल रहा होता तो। नए एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्ष में भारत में कितनी राशि निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है? और इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 अरब डॉलर। ठीक है, एफटीए के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड ने ये एश्योर किया है कि हम 20 अरब डॉलर का निवेश यहाँ करेंगे, इन्वेस्टमेंट। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि 10वीं भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो भाई साहब 26 ऑप्शन नंबर सी, केन्या की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी में हुई। चीन के जलवायु परिवर्तन विशेष दूत जो भारत के सीबी जॉर्ज से मिले वे कौन हैं? मतलब चीन के जलवायु परिवर्तन विशेष दूत कहाँ से आए भाई साहब? तो चीन से आए। और मिले किससे? तो सीबी जॉर्ज से। अब से पूछा जा रहा है कि सीबी जॉर्ज से मिलने वाले भाई साहब ये हैं कौन? तो लियू जेनमिन या लियू झेनमिन, चाइनीज है, कुछ भी नाम रहे, आंशु फांशु चलेगा। लगभग 20 वर्षों में पहली बार रूस के विजय दिवस परेड में रेड स्क्वायर से क्या पूरी तरह हटा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 28। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टैंक, मिसाइल और भारी सैन्य हार्डवेयर हटा दिया गया। मतलब कॉम्बैट जेट रखे गए, उत्तरी कोरियाई सैनिक रखे गए, विदेशी राज्य प्रमुख रखे गए और हटाया क्या गया? टैंक, मिसाइल और भारी सैन्य हार्डवेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन था, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किस अमेरिकी घरेलू क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, शिप बिल्डिंग पे किसकी? साउथ कोरिया और अमेरिका ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। टेनेरिफ में एक क्रूज जहाज से किस दुर्लभ वायरस स्ट्रेन के प्रकोप के कारण यात्री निकाले गए? कहाँ? टेनेरिफ में। एंड करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, एंडीज वायरस कौन? हेंटा वायरस भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत और कनाडा के बीच CEPA वार्ता का अगला दौर किस शहर में होने वाला है? किसके बीच? भारत और कनाडा के बीच। कौन सा? तो CEPA वार्ता का कौन सा दौर होना है भाई? तो अगला दौर किस शहर में होना है? तो 31 ऑप्शन नंबर सी, ओटावा। क्लियर, भारत का है नहीं तो कनाडा के ही ओटावा में होगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, 5वीं ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट संस्थान SAI लीडर समिट कहाँ शुरू हुई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु।
बेंगलुरु में क्या शुरू हुआ? तो 5वीं ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट संस्थान की लीडर्स समिट शुरू हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ ब्रिक्स एस ए आई अभी था, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। लीडर समिट का सेंट्रल थीम या सेंट्रल विषय, केंद्रीय विषय क्या रखा गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी गतिशीलता के साथ जीवन की सुगमता। ठीक है, कहाँ? तो बेंगलुरु में हो रही है। अगला 34th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 79th वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस या विश्व स्वास्थ्य सभा में किस शहर गए थे? ठीक है, कौन? तो जेपी नड्डा, भाई साहब जेपी नड्डा ही ना, हाँ जेपी नड्डा कहाँ गए थे? तो 34th का बी, जिनेवा में। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्रीकोला मेडल किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी को कौन सा एग्रीकोला मेडल किस संगठन ने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने दिया। कौन सा एग्रीकोला मेडल? बताओ, हमें कुछ ना मिल रहा, इनको एग्रीकोला मिल रहा। अगला क्वेश्चन, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन? शिवा नरवाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है 37th नंबर, मैड्रिड ओपन 2026 जीतकर किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टा कोस्ट्यूक। मार्टा कोस्ट्यूक कह लो, मार्टा कोस्ट्यूक ने मैड्रिड ओपन 2026 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए भगवान आपको शांति प्रदान करें। तब तक के लिए धन्यवाद।